ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शांति प्रकरण का छठवां। ओम शं न इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु समादित्यैर्वरुण सुशंसः शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलासः शं नस्त्वस्ताग्नाभिः शृणोतु। देव प्रकाश में इंद्र, सूर्य, वसुभी वस निवासी। निवास जीवन की कारणभूत अपनी जीवनदायिनी रश्मियों के साथ नहसम हमारे लिए सुखकारी हो। सुशंसा उत्तम स्थिति के योग्य। वरुण संवत्सर आदित्य भी 12 मासों के विभक्त आदित्य के साथ न सम अस्तु हमारे लिए सुखकारी हूँ। जलासह अभिलाषा पूर्ण करने वाला। इंद्र जीव, रुद्रे भी प्राणों के साथ नह सम हमारे लिए सुखकारी हूँ। त्वष्टा विश्व का रचनेहारा ईश्वर। ज्ञाभी हमारी वाणियों के द्वारा यह यहाँ न हमारी प्रार्थना को सुनो सुने। प्रार्थना की गई, शांति की कामना इसमें की गई है और प्रार्थना की गई है, हे प्रभु सूर्य की जीवनदायिनी किरणें हमारे लिए सुखकारी हो। जो सूर्य की किरणें हैं ये जीवनदायिनी हैं और ये हमारे जीवन को बढ़ाने वाली हों, हमारे लिए सुखकारी हों, कल्याणकारी हों। 12 मासों से युक्त स्थिति योग संवत्सर, जो 12 महीने का एक वर्ष पूर्ण होता है, कहते हैं 12 महीनों से युक्त जो है संवत्सर, इसको संवत्सर कहा गया है। 12 महीने इकट्ठे करके एक संवत्सर की उपमा इसको दी जाती है। तो कहा 12 महीनों से युक्त स्थिति योग संवत्सर, अभिलाषा पूर्ण करने वाला जीवात्मा, और इस अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वो जीवात्मा जो है प्राणों के साथ सुखकारी हों। हमें जो प्राण श्वास और प्रश्वास के द्वारा हमें प्राण मिला है, ये हमें सुखकारी हों। इनसे हमें किसी प्रकार का दुख न हो, कष्ट न हो, ये हमारे लिए हर प्रकार से सुखकारी हो। संसार के रचनेहारे को हम अपनी तोतली वाणी से पुकारते हैं, और उस संसार के रचने वाले को हम कैसे पुकारते हैं? कहते हैं तोतली वाणी से। जिस प्रकार से छोटा बच्चा जब बड़ों से बात करता है, ये बड़ों को पुकारता है, बड़ी प्यारी भाषा उसकी लगती है, तोतली भाषा में बात करता है और सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो ठीक कहा, इसी प्रकार से प्रभु हम नादान बालक तोतली भाषा में आपकी स्थिति पुकार रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, उससे करबद्ध याचना करते हैं। उस परम पिता परमात्मा से हम तोतली भाषा में अपनी याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं कि प्रभु वह हमारी प्रार्थना को सुने। जब छोटी भाषा में बालक बात करता है, तोतली भाषा में, तो माता पिता उसको गौर से सुनते हैं। उससे बड़े जो भी घर पर होते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक उसका चिंतन करते हैं। कितना अच्छा उनके मन को प्रफुल्लित कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से कहा है कि प्रभु हम उस नादान बालक की तरह तोतली भाषा में आपको पुकार रहे हैं कि आप हमारे लिए सुख और शांति कारक हो। विद्युत, जल, वायु, अग्नि आदि सब पदार्थों से हम जो है शांति प्राप्त करें। किसी प्रकार का भी हमें जो है उपद्रव का दंश न झेलना पड़े, बल्कि सुख और शांति पूर्वक अपने जीवन को
व्यतीत करें। तो ये मंत्र में चर्चा की गई है कि हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए उस परमपिता परमात्मा का ही आश्रय लें। अंतोगतो वह परमपिता परमात्मा ही हमारा एक सच्चा मित्र, सच्चा साथी, सखा बंधु, सखा पिता है। तो हम उस परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आइए आज की चर्चा यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।